हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। मैं विनोद मोदी फ्रॉम बीआईटी सिंदरी। आज मैं आप लोग को ई कल्याण 2020-21 के बारे में बताने जा रहा हूँ। ई कल्याण 2020-21 के बारे में बताने जा रहा हूँ, आप थोड़ा सुने, ठीक है। तो ई कल्याण 2020-21 जो झारखंड गवर्नमेंट के थ्रू ई स्कॉलरशिप देती है, उनका रजिस्ट्रेशन लिंक आ चुका है, ठीक है। नोटिफिकेशन आ चुका है। वो 28 दिसंबर 2020 से लेकर 15 जनवरी 2021 तक आप एप्लीकेशन भर सकते हैं। रिन्यूअल के लिए लॉगिन और पासवर्ड जो पिछले साल का था वही अपलोड करके वो अपना वेबसाइट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो रिन्यूअल के लिए सिर्फ उनका बोनाफाइड और इनकम सर्टिफिकेट और, ठीक है, जो फॉर्म भरेंगे उसका फिर प्रिंट आउट करके अपलोड करना होगा। बस 3 ही चीज़ अपलोड करना होगा, और प्रीवियस ईयर का मार्कशीट 4। और बाकी जो फ्रेश वाले हैं उनका मैं आगे बता दे रहा हूँ, ठीक है। कृपया वीडियो के लास्ट तक बने रहें, ठीक है। और आपका जो बैंक अकाउंट होना चाहिए वो आपको पता होगा जो पिछले साल का, लेकिन जो फ्रेश है वो बैंक अकाउंट आधार लिंक होना चाहिए स्टूडेंट का, ठीक है। चलिए आप बिना लेट किए हुए मैं आपको बताता हूँ पूरा डिटेल, ठीक है। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ई कल्याण 2020-21 का सेशन का आपका ये नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। चलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं आपको एक एक करके डाउट क्लियर करते जा रहा हूँ। अगर किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो बेहिचक आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। आप व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप पूछ सकते हैं। ई कल्याण 2020-21 बोनाफाइड सर्टिफिकेट वो अपने अपने कॉलेजों में या स्कूल में कांटेक्ट करें, ठीक है। वो आपको ऑनलाइन बना के इशू करके देंगे या ऑफलाइन करके देंगे। आप एक बार कॉलेज से बात करना होगा, ठीक है। तो वो हो सके तो ऑनलाइन इशू करके आपका ईमेल पे आपको भेज देंगे, आप वहाँ से अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको कॉलेज के थ्रू बात करना होगा या स्कूल में बात करना होगा। चलिए आपको मैं बताता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और ई कल्याण का प्रोसेस क्या है वो बताने जा रहा हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, आप अंत तक जरूर बने रहें। ई कल्याण 2020-21 का फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है, नोटिफिकेशन आ गया है। मैं आज उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं ई कल्याण जो झारखंड के गवर्नमेंट ने ई कल्याण की स्कॉलरशिप देते हैं उसका नोटिफिकेशन आ गया है। वो 28 दिसंबर 2020 से लेकर 15 जनवरी 2020 तक रिन्यूअल और फ्रेश एप्लीकेशन भर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वेबसाइट पर कैसे जाए। तो सबसे पहले आपको ई कल्याण टाइप करना है। मैं ऑफिशियल वेबसाइट दे दूँगा, ठीक है। ई कल्याण पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं मोबाइल में खोला हूँ, तो ये आपका ए है, ठीक है। तो इन्फो की फॉर एनी टेक्निकल क्वारीज कॉन्टैक्ट हेल्प डेस्क नंबर ये आपका इतना है। फ्रॉम 10:30 से 5 PM तक मंडे टू सैटरडे वर्किंग डेज में आप बात कर सकते हैं। और मेल हेल्प डेस्क ई कल्याण @gmail.com पर आप मेल कर सकते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो मेल करके, ठीक है। तो ये आउटसाइड स्टेट और इनसाइड स्टेट दोनों ये फॉर्म भर सकते हैं। तो पोस्ट मैट्रिक फ्रेश एंड रिन्यूअल एप्लीकेशन 2020-21 विद इन स्टेट एंड आउटसाइड स्टेट रजिस्ट्रेशन विल बी ओपन ऑन 28 दिसंबर 2020, मतलब 28 दिसंबर 2020। फ्रेश रिन्यूअल ये आउटसाइड स्टेट है या इनसाइड स्टेट है वो दोनों भर सकते हैं, ठीक है। या स्टेट में ही पढ़ाई कर रहे हैं या बाहर में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन झारखंड के निवासी होना चाहिए। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन बाय द स्टूडेंट। लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट स्टूडेंट के द्वारा जो फॉर्म भरना है वो 15 जनवरी 2020 है, 15 जनवरी 2021 है। मतलब कि 28 दिसंबर 2020 से लेकर 15 जनवरी 2021 तक वो फॉर्म भर सकते हैं ई कल्याण का, ई कल्याण स्कॉलरशिप का। अपलोड ऑनलाइन इशू सर्टिफिकेट लाइक कास्ट, रेसिडेंशियल एंड इनकम इनटू आवर ई कल्याण पोर्टल। मतलब कि इशू जो होना चाहिए सर्टिफिकेट वो कास्ट, इनकम और रेसिडेंशियल ऑनलाइन होना चाहिए, ठीक है। और ई कल्याण पोर्टल पर अपलोड करना। लेकिन इनकम सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है वो 1 अप्रैल 2020 से होना चाहिए, 1 अप्रैल 2020 से होना चाहिए। कास्ट रेसिडेंशियल आपका 2019-18 का भी चल जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू गिव देयर आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट नंबर विथ वाइल अप्लाइंग, ठीक है। आधार स्टूडेंट को अकाउंट नंबर वैसा देना है जो आधार लिंक्ड हो और स्टूडेंट का एक बैंक अकाउंट हो, ठीक है। स्टूडेंट्स आर चेक देयर आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट नंबर स्टेटस, कि अब मेरा बैंक अकाउंट आधार लिंक है कि नहीं, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ऑलरेडी अप्लाई एप्लीकेशन बाय यूजिंग योर सेम लॉगिन एंड पासवर्ड विदाउट पोर्टल, ठीक है। अगेन विदाउट रजिस्टर अगेन इनटू आवर पोर्टल। मतलब कि वैसे स्टूडेंट जो पहले स्कॉलरशिप ले चुके हैं, रजिस्टर कर चुके हैं, उनको सिर्फ सेम लॉगिन और पासवर्ड से अपना वेबसाइट पर बिना रजिस्टर किए हुए वो फिर से अपना पोर्टल खोल सकते हैं। और उसको जो कुछ ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, पूरा नहीं अपलोड करना है, ठीक है। और कुछ ही फॉर्म भरना होता है, पता हो, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेश के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, रिन्यूअल के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। जो सेम लॉगिन और पासवर्ड करके, लॉगिन और पासवर्ड को यूज करके फिर से वो
ई कल्याण के पोर्टल पर जा सकती है। ठीक है, तो ई कल्याण की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन आया, एडवर्टाइजमेंट आया है। मैं ये एडवर्टाइजमेंट आपको क्लियरली पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है, आपको समझ में आएगा और आप प्लीज़ देखें और मैं स्कॉलरशिप के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका था स्कॉलरशिप के बारे में। चलिए मैं आप एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, देखिए, आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय झारखंड मंत्रालय धुरवा रांची। ठीक है, तो ये अपना दिए हुए हैं एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंस इसमें मैं बता रहा हूँ आपको। ये नोट, ठीक है, 28 दिसंबर 2020 से लेकर 15 जनवरी 2020 तक ये स्टूडेंट्स अपना एप्लीकेशन ई कल्याण फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद 20 जनवरी तक कॉलेज ने अप्रूव करेगी या स्कूल अप्रूव करेगी। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आदिवासी कौन कौन भर सकते हैं। तो SC ST BC1 BC2 कैटेगरी और अल्पसंख्यक जो है मुस्लिम कोटा वगैरह वो ई कल्याण भर सकते हैं। ठीक है, तो आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय झारखंड धुरवा, तो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं को सरकार द्वारा जारी निर्देश के आधार पर निर्धारित मापदंड के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रवेशिकाकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो SC ST ये बता दिए कि छात्रवृत्ति के लिए आय की अधिक सीमा SC ST के लिए ये 2.5 लाख होना से अधिक इनकम नहीं होना चाहिए पेरेंट्स का। ठीक है, वार्षिक आय जो है, और BC1 BC2 के लिए 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो इनकम सर्टिफिकेट में हो। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अन्य कोई छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जो ये छात्रवृत्ति लेंगे वो दूसरा छात्रवृत्ति नहीं ले सकते। आवेदन करने की प्रक्रिया, अर्हता प्राप्त छात्रों को वेबसाइट, ये वाला वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डायरेक्ट HTTP जो है देख रहे हैं ekalian.cgg.government.in में दिए गए सभी दिशा निर्देशों एवं प्रक्रियाओं को पालन करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी में विधिवत हस्ताक्षर की फॉर्म भरने के बाद आपको अपने जो ई कल्याण का वो फॉर्मेट आपको जो आएगा उसको आप हार्ड कॉपी निकलवा के फिर उसमें साइन करके अपना और पेरेंट्स का फिर आपको वेबसाइट पर अपलोड करना है। JPEG के फॉर्म में या JPG के फॉर्म में स्कैन कॉपी होना चाहिए 150 KB के। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स पहले आपको ये कि सब फॉर्म भरने के बाद अपलोड करने के बाद आपको निकाल के प्रिंट आउट उसको आप फिर आपको अपलोड करना है सिग्नेचर करके पेरेंट्स और आपका। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन के बाद प्रिंट आउट, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद प्रिंट आउट पर छात्र एवं अभिभावक के हस्ताक्षर सहित अपलोड करना है। ये 150 KB के तक होना चाहिए JPEG और JPG के फॉर्म में। ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट आपका अंचलाधिकारी CO SDO या DC लेवल का होना चाहिए, मतलब CO लेवल तक है तो चलेगा सबसे कम। और ये 1 अप्रैल 2020 के निर्गत, मतलब 1 अप्रैल 2020 से के बाद का होना चाहिए, पहले का नहीं। ठीक है, ये समझ में आया होगा। ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, ये कभी का भी हो 2-3 साल तक चलता है, 3 साल तक मिनिमम। ठीक है, ये CO SDO या ठीक है BDO उसका भी ये चलेगा। ठीक है, या DC जिसका भी हो मूल प्रति वो वाला ऑनलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट इस साल का 1/4/2020 से होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन के माध्यम से आपसे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए CO BDO या SDO या आपका DC, वो भी 3 साल तक आपका चलेगा, 18 19 20 तक आपका चल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद संस्थान के लेटर हेड में संस्थान द्वारा मतलब बोनाफाइड सर्टिफिकेट कॉलेज विथ फी स्ट्रक्चर, कॉलेज के द्वारा इमोलफिटी मिलेगा। वो आपको कॉलेज जाओगे एप्लीकेशन लिख के देने से आपको ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। ये बोनस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। ठीक है, मार्कशीट ऑफ प्रीवियस एग्जाम, जो आप अभी जो BTech कर रहे होंगे, BSc कर रहे होंगे वो 12 का, जो 11 कर रहे होंगे वो 10 का, जो 12 का कर रहे होंगे 11 का मार्कशीट अपलोड करना होगा। ठीक है, ये समझ में आया। छात्र के नाम पर बैंक खाता पासबुक की पृष्ठ जिसमें अकाउंट नंबर हो, IFSC कोड उल्लेखित हो और छाया प्रति बैंक अकाउंट का आधार संख्या से सीडिंग होना अनिवार्य। जो बैंक अकाउंट स्टूडेंट का आधार से लिंक हो उस बैंक अकाउंट का पासबुक का जेरोक्स फ्रंट पेज का जिसमें अकाउंट नंबर का IFSC कोड लिखा हो। छात्रवृत्ति की धनराशि PAM के माध्यम से आधार इमबेल डेबिट के द्वारा सहयोग छात्राओं के खाते में अंतरित की जाएगी। मतलब कि आधार कार्ड से ही अपना वो पैसा वो ट्रांसफर करेंगे स्कॉलरशिप जो आएगा स्टूडेंट का, ये समझाया, इसलिए आधार लिंक होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने की सीमा तो हम बता चुके हैं कि नए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण एवं पंजीकृत संस्थानों द्वारा नवीकरण हेतु आवेदन अंत पहले स्टार्ट है
28 दिसंबर 2020 से लेकर कार्रवाई के लिए निर्धारित 10 जनवरी 2021 और संबंधित छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया 28 दिसंबर 2020 से लेकर 15 जनवरी 2021। शैक्षणिक संस्थान द्वारा छात्रों को आवेदन का सत्यापन वो मतलब वेरीफाइड जो करेंगे वो 28 दिसंबर 2020 से लेकर 20 जनवरी 2021 तक वो अपना वेरीफाई करेंगे। कॉलेज संस्थान का निबंधन, ऐसे कॉलेज संस्थान जिनके द्वारा एप्लीकेशन एवं रजिस्ट्रेशन का अद्यतन कागजात वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है, ये पुनः अद्यतन कागजात के साथ वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने का अनुरोध किया गया है। ठीक है, कॉलेजों का दायित्व है कि ये होना चाहिए लेटर हेड, ठीक है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये सब आपको समझ में आया होगा। हेल्पलाइन नंबर ये है आपका, ठीक है, और ये आपका ई कल्याण का वेबसाइट का लिंक है, इस पर आपको कॉल ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ई कल्याण स्कॉलरशिप फॉर्म कौन भर सकते हैं वो बताते हैं। डिप्लोमा 11-12 के स्टूडेंट्स, डिप्लोमा या बीटेक, बीएससी, बीए एंड बीकॉम के स्टूडेंट्स ने फॉर्म भर सकते हैं। बीएड के भी आते हैं, ठीक है, तो ई कल्याण स्कॉलरशिप वो लोग भर सकते हैं। तो ई कल्याण स्कॉलरशिप डिप्लोमा के स्टूडेंट्स, डिप्लोमा लेटर एंट्री, बीटेक फर्स्ट ईयर, बीटेक सेकेंड ईयर जो इंजीनियरिंग लेटर एंट्री से प्रवेश लिए हैं, 11-12 के स्टूडेंट्स ने ये फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, तो ई कल्याण स्कॉलरशिप 2020-21 के सेशन में, और डॉक्यूमेंट्स आपका ये चाहिए, 2 नंबर आपको देख लीजिए, ये आपका डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आप देखिए कि ई कल्याण का पोर्टल कैसे खोले। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो एडवर्टाइजमेंट आप देखे 3 पेज का, वो मैं अपलोड कर दिया हूँ टेलीग्राम चैनल में, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या ई कल्याण के साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए फ्रेश के लिए और रिन्यूअल के लिए। ठीक है, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट आपका 1/4/2020 से होना चाहिए, उसके पहले होगा तो नहीं चलेगा। 1/4/2020 के बाद ही आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, और क्या क्या प्रोसेस है मैं सारा डिटेल क्लियर किया। अगर किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके या व्हाट्सएप में पूछ सकते हो। मैं विनोद मोदी और परिमाण क्लासेस की ओर से आपका इस चैनल पे स्वागत है, इस चैनल पे आपका स्वागत है एंड थैंक यू। अगर किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो बेहिचक आप पूछो, मैं जहाँ तक हो सके आपको सॉल्व करने में मदद करूँगा।